नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की हमारी जो पहली कंपनी है वो है 3i इन्फोटेक लिमिटेड। क्या इस कंपनी को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या अपनी प्रॉफिट को सेव करना चाहिए, देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल। दोस्तों अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग की बात करें तो 8 रुपये 90 पैसे पे ये शेयर क्लोज हुआ था, लगभग 5% की तेजी के साथ। आप देखेंगे इसमें अपर बैंड भी लगा हुआ था। अगर वहीं बात करते हैं इनके 52 वीक हाई और 52 वीक लो की, तो आप देखेंगे 1 रुपये 40 पैसे जो कि 11 मई 2020 को कंपनी ने अपना लो बनाया था। कंपनी के हाई की बात करते हैं तो 9 रुपये 30 पैसे जो कि 12 जनवरी 2021 को कंपनी ने अपना हाई बनाया था। दोस्तों अगर इनके डिलीवरी की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई 50% से ज़्यादा का, जबकि क्वांटिटी की बात करते हैं तो 2,24,57,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। यानी कि इस शेयर को लेकर कुछ ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं लोगों को। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर इनके ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो यह कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ डाउन साइड में गया है। ऑल टाइम का चार्ट अगर आप देखेंगे 160 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस टाइम यह शेयर चल रहा है 8 रुपये 9 रुपये के आसपास। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि इनकी ग्रोथ कितनी हुई है, तो आप देखेंगे 10 साल में -16%, 5 साल में 16%, 3 साल में 28% और 1 साल में आपको 471% का डिटेल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर 1 रुपये आपको गंवाने को है तो 2 रुपये आपको मिलने को भी होना चाहिए, यानी कि 1:2 का कम से कम तो मिलना चाहिए। और अगर किसी पैनी शेयर में आप इंटर करते हैं या फिर किसी छोटे माइक्रो स्मॉल कैप में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका 1:3 का रेशियो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड भी तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में कैरी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 490% का रिटर्न है, जबकि 1 महीने की बात करें तो यह कंपनी 15.5% के आसपास का रिटर्न आपको दिखा चुकी है। PE की बात करते हो तो 21.16 पे चल रहा है, जबकि सेक्टर PE की बात करें तो 29.78 पे चल रहा है। तो यानी कि स्टॉक PE का जो है वो अपने सेक्टर PE से भी डाउन चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने बोला आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। दोस्तों चार्ट की बात करें तो यह कंपनी पहले अपना लो बनाया, आप देखेंगे 6 रुपये के आसपास। उसके बाद कंपनी फिर से ऊपर गया और फिर से डाउन आया। तो जब इसने अपना लो बनाया तो ये 7 रुपये के आसपास बनाया, फिर कंपनी ऊपर गई और फिर से डाउन जब आई तो ये 6 रुपये 70 पैसे के आसपास लो बनाया। अब यह कंपनी फिर से ऊपर जा रही है। जिस हिसाब से इसमें सपोर्ट काम कर रहा है, जिस हिसाब से ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि इनका जो अगला टारगेट, इसका मतलब है 9 रुपये 30 पैसे पे एक रेजिस्टेंस भी, क्योंकि इनका 52 वीक जो हाई है अगर ये लेवल टूट कर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 12 रुपये तक का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। अगर इस लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन कर पाता है तो 9 रुपये 30 पैसे इस लेवल को जरूर याद रखें। अगर इससे पहले ये शेयर गिरना स्टार्ट कर देता है तो इसका मतलब है यह कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा अभी के लिए। लेकिन जैसे ये लेवल टूटेगा उसके बाद 12 रुपये का पहला टारगेट और 12 के बाद फिर आपको 15 से 18 रुपये का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि विदाउट स्टॉप लॉस आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी कैरी नहीं करना है ट्रेड को। तो देख लेते हैं इनका स्टॉप लॉस क्या होगा। 8 रुपये 85 पैसे पे तो इस टाइम यह कंपनी चल रहा है, तो 8 रुपये का आपका एसएल होना चाहिए। अगर जैसे ही 9 रुपये 30 पैसे का यह लेवल तोड़ता है तो फिर आपका एसएल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 9 रुपये 30 पैसे के ऊपर यह ग्रीन कैंडल बनाता है तो 9 रुपये का आपका एसएल होना चाहिए और 12 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा और आपको रिस्क लेने में, यानी कि आपके जो जाने वाले पैसे होंगे वो कम होंगे और आपको जो मिलने वाला पैसा होगा वो ज़्यादा होगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।